नमस्कार बच्चों। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो कि हमारे स्नातक पाठ द्वितीय इतिहास प्रथम पेपर का भाग है, उसके अंतर्गत हम मुगल शासन वंश के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मुगल वंश के 5वें शासक शाहजहां के बारे में इस प्रकरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें हम शाहजहां के काल की प्रमुख घटनाएं, उनके समय हुए विद्रोह, स्थापत्य कला, शाहजहां के अंतिम समय में हुए उत्तराधिकार संघर्ष एवं शाहजहां के अंतिम दिन, इन बिंदुओं के अंतर्गत आज हम इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। पिता का नाम जैसे आप सब लोग परिचित है जहांगीर एवं माता का नाम जगत गोसाई। जगत गोसाई है वो इनकी माता का नाम था। विवाह है 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम और मुमताज महल से हुआ। ये नूरजहां की भतीजी थी। नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी, उनका भाई था आसफ खां। आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम है, उनकी पुत्री से इनकी शादी हुई और मुमताज महल नाम दिया गया। मुमताज महल की उपाधि मल्लिका-ए जमानी था। दक्षिणी अभियान की सफलता के बाद 1617 ईस्वी में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की गई। शाहजहां का राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ। बचपन का नाम शाहजहां का खुर्रम था। राज्याभिषेक के बाद अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किस सानी, ये इनकी उपाधि थी। शाहजहां के समय हुए प्रमुख विद्रोह, बुंदेलखंड का विद्रोह। बुंदेलखंड में उस समय बुंदेला क्षत्रियों का शासन था और जहांगीर के समय से ही बुंदेला और मुगलों के बीच में संघर्ष चल रहा था। तो इस विद्रोह के नेता झुंझार सिंह बुंदेला थे। औरंगजेब ने इस विद्रोह को दबा दिया। खानेजा लोदी का विद्रोह 1628 से 1631 ईस्वी। खानेजा लोदी अफगान सरदार था, इसे मालवा की सूबेदारी दी गई थी, परंतु इसने विद्रोह कर दिया था। बाद में ये अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में पहुंचा। शाहजहां के दक्षिण पहुंचने पर यह उत्तर पश्चिम भाग गया। अंत में बांदा जिले के सिहोदा नामक स्थान पे माधव सिंह द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई। पुर्तगालियों से संघर्ष। पुर्तगालियों के बढ़ते उस समय भारत में पुर्तगाली शक्ति का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था। अतः पुर्तगालियों के बढ़ते संघर्ष को समाप्त करने के लिए पुर्तगालियों के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1632 ईस्वी में उनके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुगली पर मुगल सेना ने अर्थात शाहजहां ने अधिकार कर लिया। अहमदनगर की विजय 1633 ईस्वी में अहमदनगर के शासक मुर्तजा खान थे। इस प्रकार शाहजहां के समय खानदेश, बरार और अहमदनगर मुगलों के अधीन हो गया। औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, जहां वह 1636 से 1644 ईस्वी के बीच में 8 वर्षों तक रहा। उसने दक्षिण के प्रदेशों को 4 सूबों में विभाजित किया और इनकी राजधानी औरंगाबाद को बनाई। 4 सूबे कौन कौन से थे देखो, खानदेश राजधानी बुरहानपुर, बरार राजधानी एलिचपुर, तेलंगाना राजधानी नांदेड़, अहमदनगर इसकी राजधानी अहमदनगर बनाई। इस प्रकार ये
औरंगजेब ने दक्षिण में 4 सूबों का गठन किया। औरंगजेब दोबारा दक्षिण का सूबेदार 1652 से 57 के बीच में रहा। तब उसने मुर्शिद कुली खां के सहयोग से एक नई भू राजस्व पद्धति ईजाद की या लागू की, ताकि दक्षिण भारतीय प्रशासन को उचित तरीके से संभाला जा सके। महत्वपूर्ण घटनाएं, शाहजहां के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी? गोलकुंडा के प्रधानमंत्री मीर जुमला, जिनका वास्तविक नाम मोहम्मद सैयद था और वो एक पारसी व्यापारी थे, उन्होंने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया। शाहजहां के समय में कंधार हमेशा के लिए 1649 ईस्वी में मुगल साम्राज्य से निकल गया। उस समय फारस के शासक शाह अब्बास द्वितीय थे। शाहजहां के समय में 1630-32 ईस्वी में दक्कन और गुजरात में अकाल पड़ा। इस अकाल का वर्णन वर्नियर एवं पीटर मुंडी आदि विदेशी यात्रियों ने किया है। पीटर मुंडी एक अंग्रेज व्यापारी था जो अकाल के समय यहाँ आया था। अकाल के बाद शाहजहां ने भू राजस्व को कम कर दिया ताकि आम जनता को कुछ राहत मिल सके। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला, जिस प्रकार मुगल काल में संगीत कला का स्वर्ण युग जहांगीर का था, उसी तरह शाहजहां के काल में स्थापत्य कला को संगीत स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है, शाहजहां का काल है। मुगल स्थापत्य कला के में इतिहास में शाहजहां का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस काल में भारतीय वास्तुकला की सर्वाधिक चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई। शाहजहां के शासनकाल को अगर स्वर्णयुग कहकर पुकारा जाता है तो इसमें उनके द्वारा निर्मित भवनों का सर्वाधिक योगदान है। शाहजहां को उसकी इस कला के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। अर्थात शाहजहां ने अनेक निर्माण कार्य किए। शाहजहां की देखरेख और उसके संरक्षण में आगरा, लाहौर, दिल्ली, काबुल, कश्मीर, अजमेर, कंधार, अहमदाबाद आदि अनेक स्थानों में सफ़ेद संगमरमर के महल, मस्जिद, मंडप, मकबरे आदि का निर्माण करवाया गया। शाहजहां ने आगरा तथा लाहौर में अकबर के द्वारा लाल पत्थरों से निर्मित अनेक भवनों को नष्ट करवा के, क्योंकि अकबर के काल में जो भवन बने थे वो मुख्यतः करौली और धौलपुर का जो लाल पत्थर है उनसे निर्मित थे। शाहजहां है उन्होंने अधिकतर संगमरमर का प्रयोग किया, अतः उन भवनों के लाल पत्थर उखड़ा कर और उनके स्थान पे सफ़ेद संगमरमर के भवनों का निर्माण करवाया। आगरा के किले में सम्राट ने दीवाने आम, दीवाने खास महल, शीश महल, मोती मस्जिद, मुजमन बुरुज आदि अनेक इमारतों का निर्माण करवाया। दीवाने खास की सुंदरता इसमें दोहरे खम्भों सजावटों के कारण है। मुजमन बुरुज किले की लंबी चौड़ी दीवार पर अप्सरा कुंज के समान शोभायमान है। मोती मस्जिद की कारीगरी मुगल कालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया या एक नए नगर का निर्माण करवाया। इसे दिल्ली का 7वां नगर कहा जाता है और इसमें दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया और उसके भीतर एक नगर भी बसाया जिसे शाहजहानाबाद कहा गया या शाहजहानाबाद नाम रखा गया। दिल्ली के लाल किले के भीतर सफ़ेद संगमरमर की सुंदर इमारतें बनवाई जिनमें मोती महल, हीरा महल, रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास इत्यादि उल्लेखनीय है। शाहजहां ने जो दिल्ली का लाल किला है वो यमुना नदी के तट पे बनवाया और किले में ठंडक उत्पन्न करने के लिए, प्राकृतिक रूप से ठंडक पैदा करने के लिए किले में चारों ओर नहरों का जाल बिछाया। लाल किले में शाहजहां ने संगीत भवन में अनेक दफ्तर या बाजार भी बनवाए। हर महल के सामने फूलों की क्यारियां या फव्वारे निर्मित किए जिससे उनकी सुंदरता में 4 चांद लगे। अर्थात बहुत ही सुंदर ढंग से इमारतों का निर्माण करवाया, बगीचे लगवाए।
सरे महल, जाली, खम्भों, मेहराबों और चित्रों से सुसज्जित है। इन महलों के फर्श संगमरमर से बने हुए हैं। लाल किले में स्थित भवनों में रंग महल की शोभा अति न्यारी है। इसमें सुंदर फव्वारों की भी व्यवस्था की गई है। शाहजहां द्वारा एक दीवार पर भी खुदवाया गया वाक्य, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है या आनंद है तो वह यही है। शाहजहां ने एक दीवार पे खुदवाया, यदि कहीं धरती पे स्वर्ग है तो यहीं पे है, इसी लाल किले के अंदर है। शाहजहां ने लाहौर के किले में 40 खंभों का दीवाने आम, मुसलमान बुरुज, शीश महल, ख्वाबगाह आदि का निर्माण करवाया। शाहजहानाबाद में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद अपनी विशालता एवं सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, किंतु कला की दृष्टि से अन्य इमारतों के मुकाबले 19 ही है, 21 नहीं। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल सर्वाधिक विख्यात एवं महत्वपूर्ण इमारत है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1631 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक करवाया। इनके निर्माण में 22 वर्ष एवं 9 करोड़ रुपए लगे। ताजमहल की योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की और इसके निर्माण हेतु देश विदेश से अनेक कारीगर नियुक्त किए। पर्सी ब्राउन के मत में ताजमहल का निर्माण प्राय मुसलमान शिल्पकारों द्वारा हुआ, किंतु इसकी चित्रकारी सामान्यतः हिंदू कलाकारों के द्वारा की गई। पित्रा ड्यूरा जैसी कठिन पच्चीकारी कनौज के हिंदू कलाकारों को सौंपी गई। ताजमहल की रूपरेखा प्रधान रूप से फारसी ही है, किंतु कुछ अंश में हिंदू शिल्पकला, हिंदू साजो सज्जा आदि का भी सम्मिश्रण है। फिर भी इसकी डिजाइन को पूर्णतः मौलिक नहीं कहा जा सकता। अनुमान ये बीजापुर के सुल्तानों द्वारा निर्मित मकबरों एवं शहरशाह के मकबरे से बहुत अधिक प्रभावित है। इस प्रकार से शाहजहां के काल में अनेक इमारतें बनी। ताजमहल का निर्माण इनकी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की याद में करवाया गया। अब हम शाहजहां के शासनकाल के द्वितीय भाग में संगीत कला, शाहजहां के अंतिम दिनों में उत्तराधिकार संघर्ष एवं शाहजहां को औरंगजेब द्वारा आगरा के किले में कैद करने इत्यादि घटनाओं का अध्ययन अगले प्रकरण में करेंगे। थैंक्स बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।